वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और पेपर आपके लिए लेके आए हैं जिसमें 6 फरवरी शिफ्ट 1 का जीडी का पेपर। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 406 और 1368 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 1 और 3 बचता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, जिसका शेषफल जितना बड़ा उसे घटा देंगे। तो 406 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 405 और 1388 से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1385। अब इसका एचसीएफ निकालना है। तो ये किससे कट सकता है, पहले देखिए 23 से, देखिए 20 से तो नहीं हो पाएगा कि लास्ट में जीरो है नहीं। 15 से करने के लिए हमें 3 से देखना पड़ेगा, 5 4 9 कट रहा है, 1 3 4 12 17, मतलब 15, क्योंकि 15 को हम लोग 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 15 भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा हमें 23 से काटना हो। 23 से काट के देखेंगे ये बचेगा एक बार में 17, 175 भी नहीं कटेगा तो 5 हो गया डायरेक्टली। 5 ही ऐसा है जिसको दोनों से काट सकते हैं हम लोग। देखिए ये तो हमें दिख ही रहा था कि 5 से कट सकता है, बट बाकी सब नहीं कट सकते, वो हमें चेक करना था, इसीलिए हमने ये टाइम लगाया है। अगला क्वेश्चन, आशीष के पास 1617 रुपये उस अपने पुत्रों महेश। देखिए ये क्वेश्चन मैं बार बार पिछले वीडियोज में बता रहा हूँ, पर इसमें मैं एक तरीका सिखाऊंगा आपको कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये परसेंटेज दिया हुआ है तो इसे पैसे लिख ले, 100 में 10 जोड़ के बटा 100% का लिख ले। तो ये कट के जीरो आ गया, तो 11/10। ये जो पैसा बटेगा ये इसी अनुपात में बटेगा, सिंपल सा बात यही, और कुछ नहीं है। तो 1617 को हम लोग को बांटना है 11 और 10 के अनुपात में, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 से इसे भाग करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली भाग कर सकते हैं या फिर टेबल से बात। पहले 3 से काट लेते हैं 7 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 बार में, 9 बार में। 7 से काटेंगे 7 बार में, 7 बार में, 1 = 77। तो ये कितना आ गया, 770, ठीक है। और अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 748 आएगा, 847। तो पूछा गया आशीष ने अरुण को कितने रुपए देंगे। अब देखिए जिसके पास समय यहाँ ज़्यादा होगा उसका पैसा कम होगा, ठीक है। अरुण को 14 साल के दिया गया और महेश को 15 साल के लिए। तो अरुण का पूछा गया है तो अरुण को कम सालों के लिए दिया गया होगा, इसलिए उसको पैसा ज़्यादा दिया गया। 847 हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुपेश मंदार और केतन का औसत वजन 45 किलोग्राम। यदि रुपेश और मंदार का औसत वजन 43 है और मंदार केतन का औसत वजन 45 है तो लिख लेंगे रुपेश मंदार और केतन तीनों का वजन कितना है, 45 × 3 जो कि आता है 135। फिर उसके बाद रुपेश और मंदार का वजन कितना है आपका 43, दो लोग हैं तो × 2, ठीक है, 86। फिर मंदार और केतन का 45 × 2 तो ये हो गया आपका 90। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, उससे घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कृपया आप करके आंसर कमेंट कैसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब इधर हम लोग बाएं तरफ जोड़ेंगे ना तो एक बार रमन, एक रुपेश, एक बार दो बार मंदार आ गया, इसीलिए जब इसमें से इसको घटा देंगे तो एक रुपेश, एक मंदार और एक केतन खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 मंदार से एक मंदार बच जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा इससे घटा देंगे, ठीक है। ऐसे 41 आना चाहिए, करके आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है एक्स एक राशि है जो कि 2/1/2 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति हर 10 महीने में संयोजित किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, 12% वार्षिक है, मतलब 12 महीना का 12%, तो 10 महीने का 10%। अब 2.5 साल में कितने सारे 10 महीने हो तो ये निकालना होगा। तो 2.5 साल मतलब कितने हो गए, पहले 24 महीने 2 साल के और आधा मतलब 6, तो टोटल 30 महीने। तो 30 महीने में हर बार 3 बार 10 महीना आएगा। तो बढ़ कैसे रहा है, पहले का 10 होता, ठीक है, मतलब 100 होता तो 110 बन जाता, क्योंकि 10% बढ़ रहा है, 0 0 काट देंगे। तो ये 3 बार हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग 3 बार ऐसे लिख लेंगे। तो ये इधर आ जाता मल्टीप्लाई करके 1000, इधर मल्टीप्लाई करके आता 131। अब इसके इक्वल टू हमें ये दे दिया गया है,
ठीक है, ये क्योंकि इतना हो जा रहा है और हमें ये निकालना है। तो इसको अगर इससे भाग करेंगे तो ये 41 आएगा। तो हमारा 41 जैसे ही आएगा, तो अगर 1 इक्वल टू 41 आ गया तो 1000 इक्वल टू 41,000। ठीक है। अगला सवाल, जाके एक शहर में ए से बी यात्रा करता है, जाके अपनी कार का सामान्य गति 2/3 से चलाता है। तो मान लीजिए पहले उसकी गति अगर 3 थी तो बाद में उसकी गति 2 हो गई। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड जो है, ये स्पीड है, तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2:3। तो टाइम का अंतर कितना है, 1। मतलब एक देर से पहुंच रहा है। 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10। तो 1 बराबर 10। तो पूछा है कि अगर सामान्य गति से चलता तो कितने देर में पहुंचता। तो सामान्य गति ये है हमारा, 2 में पहुंचता। तो 1 बराबर 10, तो 2 बराबर 20। अगला क्वेश्चन, तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। तो ये -9 को छोड़ देते हैं, ये माइनस, तो ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे ये कट जाएगा, तो सिर्फ -4 बचेगा। फिर प्लस है, देखिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -24। अब इसे ऐड कर सकते हैं, 13, 39। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वरुण 5,400 और आशीष 9,400 की राशि समान साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 3 वर्षों के अंत में आशीष को वरुण से 960 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज प्रतिवर्ष ब्याज दर कितना है। देखिए सबसे पहले जब अंतर ही दिया है तो इन दोनों को भी आप घटा लीजिए। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 5,000 रुपये। समय 3 साल, दर हमें निकालना है बाई 960। तो ये कट गया 0 से। कुछ हमने अच्छा 9 में से 5 जाएगा, 4 होगा, ये गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है। अब इसे 12 से काटेंगे, 8 बार में कट जाएगा, तो 8 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अमित एक पियानो खरीदे, उसे 5% के लाभ पर गोपाल को बेच देता है। गोपाल इसे 25% हानि पर अक्षय को अक्षय ने इतना भुगतान किया। तो अमित ने कितना दिया। पर ध्यान रखिएगा, अमित के बारे में पूछ रहा है, गोपाल के बारे में पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी गोपाल के बारे में पूछ देता है, लोग पहला निकाल के आंसर मार के चलाते हैं। तो अमित का मान लेते हैं x है, 5% लाभ में बेचा तो 105/100। फिर गोपाल ने 25% हानि पे, तो 75/100। ये अक्षय को पैसा देना पड़ रहा है। अक्षय कितना दे रहा है, इतना। तो पहले इसे 5 से काटे 20 बार में, 5 से काटे 21 बार में, 21 से काटेगा ये 90 बार में। ठीक है। फिर इसे 25 से काटे 4 बार में, 25 से काटे 3 बार में, 3 से काटेगा ये 30 बार में। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 3 2400 हमारा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत 50% बढ़ जाती है, इसकी खपत प्रतिशत कितनी कम कर देनी चाहिए कि 14% केवल बढ़े। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका प्राइस है, ये आपका खपत है, कितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। खपत ही लिख लेते हैं, आसान रहेगा। और यहाँ पे टोटल खर्च कितना हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर। तो मान लेते 100 रुपये दाम था, 100 रुपये खपत कर रहे थे, तो टोटल कितना खर्च होगा। ठीक है। अब बोला कि मूल्य 50% बढ़ गया, तो मूल्य कितना हो गया 150। बोले ये जो खर्च है ये सिर्फ 14% बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 114, ये हो गया। तो पूछा है कि ये कितना आपका बढ़ेगा। तो अगर भाग कर देंगे तो कितना यूज़ करे वो निकल जाएगा। तो काटेंगे हम लोग। तो पहले 7 बार में 105, फिर 9, 6, 760, सॉरी 760 नहीं, 0 तो कट गया, 76। तो कितना कम गया 24%। तो ये हमारा आंसर है। हमारा अगला सवाल है, गिल ने 2 कुत्तों को सामान्य मूल्य पर बेचता है, एक में 22% की हानि, एक में 22% का नुकसान लाभ होता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो जब भी ऐसा सारा इसमें हमेशा हानि होती है। और फार्मूला क्या है इसका, x²/100। x मतलब 22%, अगर सेम रहा तो ही फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे। तो 4.84 हानि। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, देखिए ये आएगा
19 में से 13 गया 6, तो कटेगा 2 बार में, ये आ गया 1। 23 इंटू 16 इंटू यहाँ से 2, तो 12, लास्ट में 2 बचेगा 6, 6 एक ही ऑप्शन है, इसलिए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, देखिए एक ट्रेन T1 है, एक ट्रेन T2 है, ये मैं V लिख लेता हूँ। एक का स्पीड 40 है, एक का स्पीड अगर 45 हो रहा है। बोल रहा है ये 10 मिनट देरी से पहुँचता है, और जब इससे जाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी अगर ये रहेगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का उसका उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो होगा 5/40, मतलब डिवाइड करेंगे तो 9/8 ये रेशियो है। अब जब ये इस स्पीड से जा रहा है तो समय कितना लग रहा है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, मतलब जितना उसको समय लगता होगा उससे 10 ज़्यादा। सेकंड केस में जब इससे जा रहा है तो 4 मिनट, तो ये 4, तो गुना कर लेंगे तो 90 इक्वल प्लस 36, 80 प्लस 80, तो t इक्वल टू 80 माइनस 36, 44। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्रमिक छूट का समतुल्य एकल छूट क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, 100 इंटू, पहले घटा के लिखेंगे 70/100 इंटू 75/100 इंटू 60/100। जो भी सॉल्व करके आएगा उसे 100 से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इनका मध्य अनुपात ही निकालना है। तो मध्य अनुपात क्या करते हैं, दोनों को गुना करके रूट कर देते हैं। तो a²/b³ 9b² देखिए b² से ऊपर 2b नीचे 3b, तो 1b नीचे बचेगा, ऊपर 2a नीचे 3a, तो नीचे भी 1 बचेगा। तो बच गया 9/4, 9 का होता है 3, 4 का होता है 2, नीचे बच गया आपका रूट के अंदर ab। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, x का 4% इतना है तो x का मान कितना होगा? बस 4 से काटिए, 100 से गुना कर दीजिए, तो 33, तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जो 92 215 विभाजित करने पर क्रमशः 7 और सेम सवाल है, घटा के देखिए 92 में से 7 गया 85, 215 में से 11 गया तो 204। ये दोनों किससे कट सकते हैं? 85 सिर्फ 17 से ही कटता है इसमें, तो 17 हमारा आंसर हो गया। एक अर्धगोले कटोरे का त्रिज्या इतना है, इसके अंदर और बाहर तरफ रंगने के लिए इतना है। सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, वक्र पृष्ठ, उसे 2 से गुना करना पड़ा होगा। तो फॉर्मूला क्या है, 2πr², इसे 2 से गुना करना, ये क्षेत्रफल निकलेगा। अब इस क्षेत्रफल को देखिए यहाँ से निकालना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर के लिए लगता है 15 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर कितना लगेगा, 15/10। जितना ये क्षेत्रफल आएगा उसको अगर हम लोग 15/10 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना पैसा खर्च होगा निकल जाएगा। तो 2 हो गया, पाई का 22/7 बिठाने को बोला गया है। ये r² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/10, तो 2 बार 35/10 लिखेंगे इंटू 2 इंटू 15/10। अब इसे हम लोग काट सकते हैं, तो 7 से काटेंगे 5 बार में, 5 से कटाइए 2 बार में, 2 2 कट गया, फिर 2 से काटे 5 बार में, 5 से काटे 3 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से कटा 11 बार में, तो बचा क्या है 21 इंटू 11, तो 231, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं? इन दोनों को गुना करते हैं और पहले वाले से भाग कर देते हैं, नहीं सॉरी, इसका स्क्वायर करते हैं और इसे सिंपल सी बात ऐसे लिख लीजिएगा जब भी कन्फ्यूज़न होगा, दिस बाई दिस। ठीक है, तो इन दोनों को गुना, 28 से भाग, तो 28 से भाग करेंगे 4 बार में कटेगा, 4 को से गुना करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, रवि कुल्य कार्य का 1/4 15 दिन में, तो रवि अगर 1/4 काम 15 दिन में करता है तो कुल काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। छवि 1/3 काम 18 दिन में, तो पूरा काम 54 दिन में गुना करना है। धानी कुल कार्य का आधा 24 दिन में, तो धानी 48 दिन में करेगी। रवि, छवि और धानी मिलकर कुल कार्य का 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 2160। एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हैं, यही एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल काम हो गया। इस काम का कितना काम इनको पहले, अच्छा पहले कितना वो निकाल लेंगे, तो ये करेगा 36 काम,
2160 को हम लोग 54 से भाग करेंगे, 6 से काटेंगे 9 बार में, 6 से कटेगा 36, ये आ गया 40। ठीक है, सेम चीज़ 48, 6 से काटिए 8 बार में, 6 से कटा था 360 बार में, तो 4 और 5 तो 45। ठीक है, अब ये काम इसका 3/4 काम करना है, जैसे 3/4 से गुना कर देंगे, तो काटेंगे इसे हम लोग 5 बार में, 4 बार में, 0 बार में। तो इतना काम इन तीनों को मिलके करना है, तो जोड़ेंगे 110 है ना, 40 40 80 और 30 110 110 और 11 121। 121 जो है ना बस एक ही जगह दिख रहा है, तो इसे हम लोग यहीं से सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर कटेगा भी नहीं है। कट जाता तो अलग बात है, बट कटेगा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक दौड़ में 100 बाइक हैं, जिनमें से पीली और हरी बाइक है। सभी बाइकों की औसत गति इतनी है, पीली बाइक की 85 है और हरी बाइक की 30 है। कितनी बाइक हरी है? देखिए इसमें क्या है, सभी का औसत 35 है, पीले का 55 है, हरी का 30 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये येलो है, ये ग्रीन है। इसे एलिगेशन से बनाएंगे, तो पहले इन दोनों को घटाएंगे, तो ये आएगा 20, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो 5, तो कितना आ गया 4:1 के अनुपात में। टोटल गाड़ी कितनी है 100। तो पूछा कितने, हरी बाइक, हरी मतलब ये, तो 5 बराबर 100 है। अच्छा, एक हमने गलती ये है कि उल्टा लिखते हैं हम लोग, 5 और 20, तो ये 1:4 आता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखिएगा 55 30 और बीच में ऐसे, तो ये घट के यहाँ लिखाएगा, ये घट के यहाँ लिखाएगा, तो 1:4 के रेशियो में। तो 5 = 100 दिया हुआ है, तो 4 = 80। ठीक है, ये बस ध्यान रखिए, क्योंकि अगर 20 होता तो मैं भी 20 मार के निकल जाता। तो ये आप प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया करें बस। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।